हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह कनाडा जा रहे हो स्टडी वीज़ा के ऊपर, सो सिंपली आपको मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने वाला हूं जो कि आपको ज़रूर अपने साथ कैरी करनी है, वरना अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करते हो तो आपको इंडिया डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट बना रखी है और मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने साथ कैरी कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मोटी सी एक फ़ाइल मैंने रेडी कर ली है। मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा। यहाँ पर अगर आपका वीज़ा आ चुका है या फिर अभी वेट है तो आप फिर भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, बिकॉज आपकी एक ऑलरेडी प्रिपरेशन हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई स्टेप मिस नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कुछ इस तरीके का एक छोटा सा बैग ले लो, जिसमें आप अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और बाकी डॉक्यूमेंटेशन कैरी करोगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो पासपोर्ट वगैरह कुछ इस तरीके से आपके ये इस बैग में कैरी आप कर सकते हो, और बाकी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, कुछ इस तरीके की जो डॉक्यूमेंटेशन है आप कैरी कर सकते हो। उसके अलावा मैंने एक फुल पेज के ऊपर लिस्ट बना रखी है। ये पेज का स्क्रीनशॉट मैं आपको फुल प्रोवाइड करा दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी एम्बेसी की अप्रूवल लेटर, जिसे हम पोर्ट ऑफ एंट्री कह देते हैं या फिर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बोल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने लाइन वाइज सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रखे हैं। अगर मैं आपको फुल यहाँ पर डिटेल दिखाऊं तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने छोटा छोटा मेंशन भी किया हुआ है, पोर्ट ऑफ एंट्री या लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ऐसे करके मैंने अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फुल रेडी कर लिए हैं। एक तरह से मेरी फ़ाइल कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है वो मैं आपको फुल एक एक करके बताता जाऊँगा, और आपको भी इसी ऑर्डर में लगाना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली चीज़ें आपको यही पूछी जाएंगी एयरपोर्ट के ऊपर। जैसे कि इमिग्रेशन अगर आपको पार करना है तो आपको यही चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी, और आपको भी लाइन वाइज ऑर्डरली यही सेम चीज़ें लगानी हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं लाइन वाइज ही बताऊँगा, आपको लाइन वाइज ही सेट करते जाना है। सबसे पहले आपको सेट करना है पोर्ट ऑफ एंट्री, जैसे हम लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी बोल देते हैं। ओके, ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन तब आती है जब हमारा पासपोर्ट स्टैंप हो जाएगा, जैसे हम कोरस्पॉन्डेंस लेटर बोल देते हैं। सेकंड है हमारी पीपीआर। इसके बाद में दोस्तों आपको आप देख सकते हो लेटर ऑफ, जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट, सबमिशन रिक्वेस्ट आती है वो आपको सेट करनी है। मैंने इसके ऊपर भी छोटा सा राइट कर लिया है, लिख लिया है, ताकि मेरे को आसान हो जाए, मेरे को ये दोबारा से सारी चीज़ें पढ़नी ना पड़ेगी ये क्या चीज़ है, बिकॉज काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ओके, सॉरी। ये चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बायोमेट्रिक वैलिडिटी। दोस्तों आपको भी तीसरे नंबर पर बायोमेट्रिक वैलिडिटी सेट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैलिडिटी ऑफ बायोमेट्रिक, यहाँ पर मैंने फिर से मेंशन कर रखा है। और उसी के साथ साथ बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है, चौथे नंबर पर आपको वो सेट करना है। और फिर आपको कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स सेट करने हैं। ये तो होगी एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने 4 आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। ये आपको ज़रूर लाइन वाइज ऑर्डरली कैरी करने हैं। सेकंड अब सेक्शन अलग आता है, वो है कॉलेज का। ये फर्स्ट सेक्शन था एम्बेसी का, जो कि इमिग्रेशन सर्विसेज को क्लियर करने के लिए होगा। दूसरा है कॉलेज का। कॉलेज में आपको ऑफ़र लेटर, जैसे हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोल देते हैं, सबसे पहले वो ही आती है, क्योंकि हम ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं तो जब कॉलेज ऑफ़र लेटर सेंड करता है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर ऑफ़र लेटर रखना है। सेकेंडली जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है वो आपको कॉलेज की तरफ से ही आती है आपकी मेल में, वो आपको प्रिंट आउट करवा कर वो रखना है। और उसके बाद में दोस्तों एक आईसेंट एप्लीकेशन है। आईसेंट एप्लीकेशन कनाडा की जो सारी की सारी कह लो क्लासेस वगैरह वो इसी एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी। यहाँ पर कॉलेज की अकाउंट वगैरह साइन इन भी आप इसी में कर सकते हो। ये दोनों ही फ़ोन्स के लिए सपोर्टेड है, एंड्रॉयड और आईफोन्स के लिए। आईसेंट एप्लीकेशन आप अभी डाउनलोड कर लोगे तो आपको एक तरह से बाद में दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड नंबर पर हमारा सर्टिफिकेट आ रहा है, वो है जीआईसी सर्टिफिकेट। जो जीआईसी सर्टिफिकेट भी हमें जो है बैंक की तरफ से मिलता है, जिस भी बैंक में आप अपना जीआईसी जमा करवा रहे हो, डिपॉजिट करवा रहे हो। यहाँ पर दोस्तों आपको जीआईसी सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करवा लेना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों आप हर एक ये इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 3 प्रिंट आउट निकलवाना, ये आपके काम के आएंगे। 3 से ज़्यादा ही करना। 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक तो आप अपनी फुल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है उसमें लगाओगे। सेकंड, आप डुप्लीकेट जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अलग फ़ाइल बनाओ। और जो तीसरा है वो आप अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट्स घर पर ज़रूर रख के जाना। घर वालों को एक एक फ़ोटोकॉपी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूर दे के जाना, ताकि इन केस आपसे जो बाहर मिस हो जाएं अब्रॉड में, तो आप घर वालों से उनकी फ़ोटोकॉपी या उसका कुछ डिटेल मंगवा सकें। ओके,
चौथा, अगर सबसे पॉइंट ज़रूरी आप कर सकते हो तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा कर अपनी मेल में कुछ ऐसी जगह पर सेट कर लो, सेव कर लो, जिससे आप दोबारा रिकवर कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा लिए हैं, बस स्कैन करने रह गए हैं, तो मैं खुद ही स्कैन कर लूँगा और फिर सेव कर लूँगा अपनी गूगल ड्राइव में, जी ड्राइव बोल सकते हो। ओके, सो अगला आ रहा है हमारा मेडिकल का हमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। जिस भी हॉस्पिटल से हमने मेडिकल करवाया होता है ना, वो हॉस्पिटल हमें जैसे बिल प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारी फ़ोटो रहती है। सो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, इस तरीके का जैसे मैंने लुधियाना एसपीएस हॉस्पिटल से करवाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का आपको बिल देखने को मिलेगा। ये आपके केस में भी जहाँ ये स्टैंप लगी हुई है ना, ये ओरिजिनल आपको कैरी करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में। सो यहाँ पर जो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, ये आपको लाइन वाइज ही सेट करते जाना है, जो भी आपने फिर आपको सेट कर लेना है। ओके, जो मैं ऑर्डरली आपको सेट करना है, जैसे जैसे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। फिर आपको आइल्स का TRF अप्लाई करना है। यहाँ पर मेरे जो बैंड्स हैं ना, वो 6.5 ओवरऑल हैं। ओके, एनीवे, सो आइल्स का TRF भी अब आपको यहीं पर सेट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एकेडमिक्स अपने सारे के सारे ऑर्डरली लाइन वाइज जो है सेट करते जाना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट लगाऊंगा और फिर 12th का, और उसके बाद में मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं, जैसे मैंने अपने एक डिप्लोमा के बेस के ऊपर सब अप्लाई किया है। सो मैं उस डिप्लोमा के जो मेरे रिपोर्ट कार्ड होंगे, जैसे एग्ज़ाम्स के जो भी रिज़ल्ट है उसका मेरे को ये सेट करना है। अपनी डिग्री वो भी ये अपनी अप्लाई करनी है। मतलब आपको जो है टोटली एकेडमिक्स आपके एंटर करने हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर बनवा लेना है। या फिर अगर आपने ये शो किया है अपना कि अपने अकाउंट में कि मैंने इतने साल काम किया है, तो दोस्तों आपको वो ज़रूर और ज़रूर बना लेना है। जैसे मैंने अपने 3 साल एक कंपनी में काम किया है, तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस और उसका ऑफ़र लेटर, जिसे हम जॉइनिंग लेटर बोल देते हैं, वो भी निकलवा कर रखा है। और सैलरी स्लिप्स अगर आपको बैंकिंग में है तो आप बैंक से ही निकलवा सकते हो बहुत आराम से। और आईडी प्रूफ, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों इंग्लिश में चलेगा। अगर ये किसी और लैंग्वेज में है तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और फिर दोनों कैरी करना। अगर दूसरा जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और दूसरा जो आपने कन्वर्ट कराया है, दोनों कैरी करना। और उसी के साथ साथ दोस्तों, इसी के साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। अगर आपका ऑलरेडी है, काफ़ी साल्स का बना हुआ है, काफ़ी सालों का, तो दोस्तों आपको DL एक्सट्रैक्ट बना लेना है। DL एक्सट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने खुद बनवाया है और आपको इंडिया में वो बड़े आराम से मिल जाएगा। DL एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोल देते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। इससे आपका साफ साफ पता चलता है कि भाई आपका इतनी देर का लाइसेंस पहले से बना हुआ है और आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है। सो ये जो है आपका बहुत काम आने वाला है। ये आपका जो G2 जो ड्राइविंग टेस्ट रहेगा ना, ड्राइविंग लाइसेंस या G2 टेस्ट रहेगा, वो स्किप करवा सकता है ये चीज़। सो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ऐड ऑन कर लेनी है। नेक्स्ट जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। दोस्तों कनाडा में आपको ये जो, इंडिया में सर्विसेज ऐसी ना बहुत चीप प्राइस पर मिल जाती हैं, लेकिन कनाडा में ये चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। सो यहाँ पर आपको कम से कम जितनी भी फ़ोटोज़ आप लेके जा सकते हो ना, वो लेके जाओ। मैंने तो ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा ही मैंने कवर किए हैं और मैं सोच रहा हूँ मैं इसे और ज़्यादा थोड़ा प्रिंट करवा लूँ और फ़ोटोज़ ले लूँ अपने साथ। सो आपको 30+ फ़ोटोज़ 30 to 40 फ़ोटोज़ ले लेनी है, काफ़ी चीप इंडिया में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आता है दोस्तों आपको करेंसी एक्सचेंज का बिल। आप अपने साथ कनाडा की करेंसी ऑफ कोर्स लेके जाओगे, जो आप रुपीज़ में कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करवाओगे रुपीज़ से। सो उसका आपको बिल लेके जाना है। अगर आपको बिल मिलता है उसकी रिसिप्ट, तो वो ज़रूर लेके जानी है, बिकॉज़ ये एक वैलिड प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो है एक नंबर से ये काम किया है। उसके बाद दोस्तों आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कोरोना के कोविड की सर्टिफिकेट्स हैं कि मेरी डोज लगी हुई है, वो आपको ज़रूर ले लेने हैं ओरिजिनल, और 3 फ़ोटोकॉपी करवाना और इसी के साथ साथ डिवाइड कर देना अलग अलग फाइल्स में। और आपको जो है एक फ़ाइल में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं, दूसरा किसी फ़ोल्डर में रख लो और तीसरा घर वालों को भी फ़ोल्डर में ही सेट करके देके जाना। सो जिसके कारण आसान हो जाएगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद दोस्तों आपको एक फॉरेक्स कार्ड बनवा लेना है, जिसके कारण क्या होगा कि आपको करेंसी एक्सचेंज के चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो फॉरेन कंट्री में, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। फॉरेक्स कार्ड क्योंकि आप अगर इतना अमाउंट नहीं कैरी करना चाहते, बिकॉज रिस्क रहता है कि गुम ना हो जाएं, खो ना जाएं, या कुछ
ठीक है, होना चाहिए सीन ऐसा कोई कि पैसे गुम गए हैं। सो कार्ड इज़ द ईजीएस्ट वे टू कैरी द मनी, ठीक है। सो आप कार्ड में अपने पैसे जमा करवा सकते हो और उसमें फोरेक्स कार्ड कोई बनवा लो। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो नियो ग्लोबल का मैंने भी कार्ड बनवाया है और आप उसको कैरी कर सकते हो। लास्ट के जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो हैं सिम कार्ड। दोस्तों आपको कनाडा की सिम कार्ड इंडिया में बैठे बैठे मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको फ्री में सिम कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं। ये मुझे भी ऑलमोस्ट मल्टी सिम कार्ड, ये वोडाफोन की आई बिलीव सिम कार्ड है वर्जन प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो ये जो सिम कार्ड है ना आपको मेरे को फ्री में मिली है इंडिया में बैठे बैठे, और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही मैं कनाडा लैंड करूँगा। अगर आप अपने एजेंट से अपनी फ़ाइल वगैरह प्रोसेस करवा रहे हो तो उससे आप पूछ सकते हो कि ये सिम कार्ड मेरे को कैसे लेनी है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो वर्जन प्लस। सो दोस्तों ये ईजीएस्ट वे है कि आपको जस्ट कनाडा में जाते ही उसी टाइम आपको नेटवर्क मिल जाएगा, कॉल करने के लिए कोई भी फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हॉटस्पॉट ऑन कर दे, मेरे को कॉल करवा दे, ब्ला ब्ला थिंग्स। सो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद में आपको गाइस बताऊं तो मैं जीसी की का आपको जो आपका पोर्टल रहता है कनाडा का जीसी की पोर्टल, उसकी आपको आईडी और पासवर्ड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और वीज़ा जो आपका कनाडा का वीज़ा है आपके पासपोर्ट के ऊपर उसकी आपको फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। और दैट्स इट, ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, आपको ये ज़रूर अपने साथ कैरी कर लेने हैं। अगर दोस्तों आपको इस लिस्ट में से किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर श्योर 100% आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। और इन डॉक्यूमेंट्स में से जैसे डीएल एक्सट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, आगे काम आएगा जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैसे अभी तो इतना ज़्यादा कंपेल नहीं करे, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ टाइम भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर कैरी करनी है। अगर आपको कोई भी इनमें से ट्रबल मिल रही है, इफ़ यू आर फेसिंग ट्रबल टू कैरी any of the documents in between them, do let me know in the comment section। आप मुझे comment section में ज़रूर बताना। So this was the video, I hope guys आपको वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching, thank you so much। इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय बाय, पीस।